एनडीए गवर्नमेंट के फिर से पावर में आने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत से चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, जिनमें सबसे बड़े चेंजेस देश के कानूनों को लेकर हैं। 3 न्यू क्रिमिनल लॉज की इन्फोर्समेंट की तैयारियां जहां एक और जोरों शोरों से हैं, वहीं दूसरी और भी कई ऐसे लॉज हैं जहां बदलाव साफ दिखाई दे रहा है, जैसे कि एंटी कन्वर्जन लॉज। आपने कई सारे कन्वर्जन के इश्यूज हमारे देश में सुने होंगे और देखे भी होंगे। इलीगल कन्वर्जन को लेकर आए दिन टीवी और न्यूज़पेपर्स में हमें खबरें दिखी जाती हैं, लेकिन क्या इसके लिए हमारी सरकार अब तक कुछ कर पाई है? क्या इन इलीगल कन्वर्जन्स पर अब तक कोई रोक लग पाई है? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है, नहीं। पर अब एनडीए गवर्नमेंट के फिर से पावर में आने से ये मुमकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार ने एक सिग्निफिकेंट पॉलिसी शिफ्ट का इंडिकेशन दिया है और रिलीजियस कन्वर्जन पर नई लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस करने का प्रस्ताव रखा है। राजस्थान चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा द्वारा लेड गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ट्यूसडे को एक एफिडेविट फाइल किया है, जिसमें बताया गया है कि स्टेट में फिलहाल रिलीजियस कन्वर्जन पर कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, लेकिन नया कानून ड्राफ्ट करने पर काम चल रहा है। जब तक ये लेजिस्लेशन इनैक्ट नहीं होता, स्टेट एग्जिस्टिंग लॉज और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा। इस एफिडेविट की कंटेंट में लिखा है, द स्टेट ऑफ राजस्थान इज इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इट्स ओन लेजिस्लेशन एंड टिल सच टाइम it will strictly abide by the law on the subject, guidelines or the directions passed by the Honorable Supreme Court. Additional Superintendent of Police भरत लाल मीना का एफिडेविट 2022 में एक PIL में फाइल किया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी लीडर और लॉयर अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा फाइल की गई थी। इस PIL का उद्देश्य फ्रॉडुलेंट और फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन्स को रोकने के लिए मेजर्स को सीक करना था। ये PIL across the country against mass conversions of socially and economically underprivileged लोगों से डील करता है और उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट मेजर्स की मांग करता है। सिर्फ यही नहीं, पिटिशनर ने एजेंसीज जैसे कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स से 17 साल की लावण्या इन तंजावुर तमिलनाडु के सुसाइड में भी सर्कमस्टांसेस को इन्वेस्टिगेट करने की मांग की थी। ऑल्टरनेट के रूप में पिटिशनर ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से मांग की थी कि वो धर्म परिवर्तन जो धमकी, धमकाने, धोखे और पैसों के लालच के माध्यम से होता है, उस पर एक रिपोर्ट और ड्राफ्ट लेजिस्लेट तैयार करे। नवंबर 2022 की एक सुनवाई के दौरान जस्टिस MR शाह और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन्स पर चिंता व्यक्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर जबरदस्ती के धार्मिक परिवर्तन सच है, तो ये सीरियस इशू है जो देश की सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने सेंटर और स्टेट से इस मामले पर रिस्पॉन्स मांगा था। हालांकि ये ऑर्डर पास करने के बावजूद कोर्ट ने उपाध्याय की पिटीशन में कुछ स्टेटमेंट्स को डेरोगेटरी टुवर्ड्स माइनॉरिटी रिलीजन पाया है। इस कारण पिटिशनर का नाम केस टाइटल से हटा दिया गया है और इसे इन रिप्लाई द इशू ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन के नाम से बदल दिया गया है। उपाध्याय की पिटीशन के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने और PILs को भी कंसोलिडेट किया है, जो कई स्टेट्स द्वारा पास किए गए रिलीजियस कन्वर्जन संबंधित कानूनों को चैलेंज कर रही थी, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात शामिल है। These laws has been criticized by the top court for their alleged discriminatory impact on specific minority communities। आपको बता दो कि बीजेपी गवर्नमेंट का ये मूव, जो दिसंबर लास्ट ईयर में कांग्रेस को हटाकर पावर में आई थी, राजस्थान को उन कई बीजेपी रूल स्टेट्स के साथ अलाइन करता है, जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जिन्होंने स्ट्रिक्ट एंटी कन्वर्जन लॉज इनैक्ट किए हैं। फॉर्मर राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, जो बीजेपी रूल स्टेट्स में इम्प्लीमेंट होने वाले एंटी कन्वर्जन लॉज की वोकली क्रिटिकल रहे हैं, उनके व्यू से ये स्टांस क्लियर डिपार्चर को मार्क करता है। गहलोत ने आर्ग्यू किया था कि सच लेजिस्लेशंस विल लीव कंसेंटिंग एडल्ट्स एट द मर्सी ऑफ द स्टेट पावर। साथ ही उन्होंने मिसयूज और पर्सनल लिबर्टीज की इन्फ्रिंजमेंट के पोटेंशियल को एम्फसाइज किया था। एक और जानकारी देते हुए आपको बता दूं कि राजस्थान ने 2006 में वसुंधरा राजे के पहले टेन्योर के दौरान एक एंटी कन्वर्जन लॉ प्रोमुलेट किया था, लेकिन स्टेट असेंबली से पास होने के बावजूद ये गवर्नर और प्रेसिडेंट की असेंट के बिना फोर्स में नहीं आ सका। However, a set of guidelines issued by the High Court in December 2017 allows scrutiny and prior approval by state machinery into interfaith marriages। और कोर्ट ने कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट लॉ के आने तक कोर्ट की ड्यूटी है टू चेक द प्रॉब्लम ऑफ फोर्सिबल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन फॉर द पर्पस ऑफ सोलमनाइजिंग मैरिज ओनली। अगर आप हमारे देश में एंटी कन्वर्जन लॉज के इतिहास देखोगे तो इंडिया में कम से कम 10 स्टेट्स हैं जहां अनलॉफुल कन्वर्जन्स पर सिमिलर लेजिस्लेशंस इन फोर्स हैं। उड़ीसा 1967 एक्ट, मध्य प्रदेश 1968 एक्ट, अरुणाचल प्रदेश 1978 एक्ट, गुजरात
2003 Act amended in 2021, Himachal Pradesh 2006 Act reenacted in 2019, Chhattisgarh 1968 Act amended in 2006, Jharkhand 2017 Act, Uttarakhand 2018 Act और उत्तर प्रदेश 2020 Act में स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस हैं जो अनलॉफुल कन्वर्जन्स के अगेंस्ट हैं, जो कन्विक्शन के केस में पीनल कॉन्सिक्वेंसेस प्रोवाइड करती है। यूपी गवर्नमेंट ने भी फरवरी 2023 में फेमसली नोन एज लव जिहाद लॉ को पास किया था। फॉलोइंग नवंबर 2020 में सेम सब्जेक्ट पर ऑर्डिनेंस इनैक्ट करने के बाद ये लॉ, जो सब्जेक्ट सबसे स्ट्रिंजेंट लॉज में से एक माना जाता है, कन्वर्जन अंडर मैरिज, फ्रॉड, कोएशन या इंसाइटमेंट के लिए 10 साल तक की जेल टर्म और 50,000 रुपए फाइन तक प्रिस्क्राइब करता है। कर्नाटका, जो उस टाइम बीजेपी के रूल में था, उसने भी 2022 में अपना लॉ फ्रेम किया था जो जेल टर्म के टर्म्स में हार्शेस्ट प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट करता था। लेकिन बीजेपी को लास्ट असेंबली पोस्ट में कांग्रेस द्वारा आउस्ट होने के बाद सिद्धारमैया गवर्नमेंट ने जून 2023 में इस लॉ को रिपील करने का अनाउंस किया। इंडिया में एंटी कन्वर्जन लॉज का एक लंबा इतिहास है जो प्री इंडिपेंडेंस एरा तक डेट होता है। ब्रिटिश ने लॉ इनैक्ट नहीं किया, लेकिन कई प्रिंसली स्टेट्स ने मिशनरी एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ऐसे लॉज इनैक्ट किए थे। कुछ एग्जांपल्स है राजगढ़ स्टेट कन्वर्जन एक्ट 1936, पटना फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट 1942, सरगुजा स्टेट अपोस्टेसी एक्ट 1945 एंड उदयपुर स्टेट एंटी कन्वर्जन एक्ट 1946। क्रिश्चियनिटी के कन्वर्जन के अगेंस्ट स्पेसिफिक लॉज बीकानेर, जोधपुर, कालाहंडी और कोटा में भी इनैक्ट किए गए थे। सेंट्रल लेजिस्लेशन का एक लास्ट अटेम्प्ट 1978 में था, जब ऑल इंडिया फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय मोरारजी देसाई जनता पार्टी गवर्नमेंट, लेकिन ये भी कभी डिस्कस नहीं हुआ और जुलाई 1979 में गवर्नमेंट की गिरने के बाद ड्रॉप कर दिया गया। तो आपने देखा कि इतने लंबे इतिहास के बाद इंडिया के 10 से भी ज्यादा स्टेट्स में एंटी कन्वर्जन लॉज इनैक्ट हो चुके हैं, लेकिन जहाँ एक तरफ इसके फायदे और इसके सपोर्ट में हमें ऊपर बातें की है, वहीं कुछ चैलेंजेस भी हैं जो क्रिटिक्स का मानना है कि हमें नोटिस में लाने चाहिए। सबसे पहला उन्होंने आर्ग्यू किया है कि इससे सेक्युलरिज्म और रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन होगा। उनका ये मानना है कि ये कानून भारत के संविधान में दिए गए फंडामेंटल राइट्स द्वारा गारंटी किए गए सेक्युलरिज्म और रिलीजियस फ्रीडम के प्रिंसिपल्स के विरोध में है। दूसरा आर्गुमेंट है लव जिहाद कंट्रोवर्सी। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि मूवमेंट्स अगेंस्ट सच मैरिजेस नॉट ओनली वायलेट रिलीजन फ्रीडम बट आल्सो इन्फ्रिंज अपॉन अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सच एज राइट टू लाइफ and personal liberty under Article 21 and the right to equality under Article 14. Critics views that these laws are unjustified and unconstitutional. Third is the criminal cases without anti-conversion laws. जिन राज्यों में विशेष एंटी कन्वर्जन कानून नहीं है, वहाँ भी जबरदस्ती धार्मिक परिवर्तन के मामले सामने आए हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि एग्जिस्टिंग लॉज जबरदस्ती कन्वर्जन्स को पहले से ही रोकते हैं। क्रिटिक्स ये भी चिंता व्यक्त करते हैं कि these laws can be misused to suppress minority religions and undermine the right to freedom of religion। तो आपने देखा कि एंटी कन्वर्जन लॉज को लेकर कैसे देश भर में अभी कंट्रोवर्सी बनी हुई है और उनके ऊपर राजस्थान गवर्नमेंट का ऐसे सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करते हुए उन्हें कहना कि वो इस लॉ को इनैक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने आप में एक कंट्रोवर्सी बना देता है। अगर राजस्थान गवर्नमेंट अपने लेजिस्लेटिव एजेंडा के साथ आगे बढ़ती है, then the proposed anti-conversion law is likely to renew a debate surrounding the necessity of such laws to protect vulnerable population as opposed to the risk to the individual freedoms and the potential for communal tension। आपको क्या लगता है? Share your views and subscribe us।